गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू सिग्मा कोचिंग क्लासेस। आज क्लास 10th का चैप्टर 5 स्टार्ट करने वाला हूँ। चलिए देखते हैं चैप्टर 5 का नाम क्या है। चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये चैप्टर का नाम है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन देखो क्या होता है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे कुछ सीरीज ले रहा हूँ, यहाँ 1 2 3 4 और कुछ ले लेते हैं नंबर 2 4 8 16 32, ये कुछ सीरीज ले रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें देखो कुछ पैटर्न है। यहाँ पर देखो, इसमें हम +1 कर रहे हैं, यहाँ पर भी +1 कर रहे हैं, यहाँ पर भी +1 कर रहे हैं, यहाँ पर भी क्या, अगर ये आगे बढ़ेगा तो +1 कर रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है देखो +2, इसमें क्या हो रहा है +4। यहाँ हम बोल सकते हैं यहाँ पे 2 का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, फिर यहाँ पे 2 का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, यहाँ पे फिर 2 का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, फिर यहाँ से 2 का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो इस प्रकार से हम क्या कर रहे हैं, इसको आगे बढ़ा रहे हैं। और हम कुछ सीरीज ले सकते हैं, जैसे -3 है, उसके बाद हमने -6 ले लिया, -9, ऐसे बढ़ते जा रहा है। ये सब सीरीज़ है। तो इसमें देखो क्या कॉमन चीज़ है, यहाँ पर भी क्या हुआ -3 ऐड होते जा रहा है, यहाँ पे -3 चलते जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, या +4, फिर आगे चलेंगे तो +8, फिर आगे चलेंगे तो कितना हो जाएगा +16, ऐसा हो रहा है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन उसको बोलते जिसमें हर नंबर के बाद एक फिक्स नंबर ऐड होता हो। जैसे कि इसमें यहाँ पे देखो 1+ हो रहा है, यहाँ पर भी 1+ हो रहा है, यहाँ पर 1+ हो रहा है, इसमें -3+ हो रहा है, इसमें -3+ हो रहा है। तो इस प्रकार की जो सीरीज़ होती है इसको हम बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और शॉर्ट में इसको AP बोल देते हैं। मतलब इसमें क्या होगा, देखिए इसमें एक फिक्स नंबर क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, और इस फिक्स नंबर को ही हम क्या बोलते हैं, इस जो फिक्स नंबर होता है, जो फिक्स नंबर होता है, कौन सा फिक्स नंबर, फिक्स नंबर जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, D बोलते हैं, D फॉर कॉमन डिफरेंस, इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। और इसको हम क्या करते हैं, D से डिनोट करते हैं। अब देखते हैं जनरल फॉर्म ऑफ AP। जनरल फॉर्म ऑफ AP क्या होता है, देखिए जनरल फॉर्म AP मतलब, अब देखो अगर हम फर्स्ट नंबर, जैसे यहाँ पे मैंने एक सीरीज लिखा था 1, फिर यहाँ पे 2 3 4, ये नंबर है ना। तो जनरल फॉर्म में क्या कहते हैं, हम इसको जो फर्स्ट नंबर होता है उसको हम फर्स्ट टर्म बोलते हैं, A से डिनोट करते हैं। सेकेंड टर्म को हम क्या बोलते हैं, A2 बोल देते हैं, इसको A1 या A बोल देते हैं, इसको A3 मतलब थर्ड टर्म, और इसको A4, ऐसे ही चलता जाएगा, है ना। ये इसका क्या हो गया, इसको डिनोट करने का एक तरीका हो गया। अब हम मानते हैं कि D एक नंबर है, D क्या है, एक नंबर है जो इनमें हर बार प्लस होता जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल, है ना। यहाँ पर क्या हो रहा है, D+ हो रहा है। तो जनरल फॉर्म क्या हो जाएगा, A के लिए तो फर्स्ट टर्म के लिए तो A हो जाएगा, लेकिन सेकेंड टर्म के लिए क्या होगा, ये A+D, D ऐड हो रहा है ना, 1+1 करेंगे यहाँ पे D ऐड हो रहा है, और A3 = क्या होगा, A+D+D होगा, मतलब A+D और D मिलकर क्या हो जाएगा, 2D, A+2D हो जाएगा। A4 क्या हो जाएगा, A+, ऐसे यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3D हो जाएगा। A5 क्या हो जाएगा, A+4D हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो चीज़ है ना, ये क्या होता है, ये जनरल फॉर्म ऑफ AP। तो जनरल फॉर्म ऑफ AP डायरेक्ट अगर सीधा लिखें तो A होगा, A+D, A+2D, और फिर नेक्स्ट A+3D, ऐसे ये चलता जाएगा। इसको बोलते हैं जनरल फॉर्म ऑफ AP। अब नेक्स्ट चीज़ देखते हैं। नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे क्या है, हमें लिखना है D, हाउ टू फाइंड आउट D। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये पूरा चैप्टर इस पर डिपेंड करेगा। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो आप बोलोगे ये चीज़ कहाँ से आई, वो चीज़ कहाँ से, इसलिए इसको ध्यान से समझिए, है ना। तो देखिए क्या है, हाउ टू फाइंड आउट D कैसे फाइंड आउट करेंगे, आपने फर्स्ट टर्म होता है A, सेकेंड टर्म क्या होता है A2,
इसको ए या A1 लिख सकते हैं, A3 A4 ये सारे टर्म्स होंगे। डी कैसे निकलेगा? डी निकलेगा A2 माइनस A1 कर दो तो भी डी आ जाएगा। और डी कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? A3 माइनस A2 कर सकते हैं। और डी कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? A4 माइनस A3। ये तीनों की वैल्यू क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। इस तरीके से हम डी फाइंड आउट करते हैं। अब हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। एक्सरसाइज में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे सॉल्व किया जाता है उसको। देखिए एक्सरसाइज 5.1 में क्या लिखा हुआ है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। इसमें बोल रहा है कि कौन सी सिचुएशन इनमें से, और भी यहाँ पे सिचुएशंस गिवन है, कौन सी एपी है। तो हम यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, तो बताना है कि इसमें से एपी है या नहीं है, और है तो क्यों है ना। ये बोल रहा है वाई, क्यों है। इसमें क्या करेंगे, चलिए क्वेश्चन देखिए। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज़ 15 रुपीज़ फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। फर्स्ट किलोमीटर के लिए कितना फेयर है? 15 रुपये है, और उसके बाद एडिशनल किलोमीटर के लिए 8 है। तो अगर आप 1 किलोमीटर जाते हैं तो आपको कितना मिलेगा रुपीज़ लगेगा? 15 रुपीज़ लगेगा। आप 2 किलोमीटर जाते हैं कहीं घूमने तो कितना लगेगा? 15 प्लस 8 है ना। 15 प्लस 8 मतलब कितना लगेगा यहाँ पे? 15 प्लस 8 22। 3 किलोमीटर के लिए आप जाते हैं तो आपको कितना मिलेगा? 15 प्लस 8 प्लस 8 मतलब ये कितना हो जाएगा? 23। और यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये 23 प्लस 8 31। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है? 15 23 और ये 31। तो ये क्या सीरीज़ बन गई है, और इसमें जो फिक्स नंबर क्या है वो 8 है। तो इसको हम एपी बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इनका जो एक फिक्स नंबर है, जो कॉमन डिफरेंस वो सेम है, इसलिए क्या होगी? ये एपी होगा। ऐसी और आगे भी सिचुएशंस है, अभी और भी इसके क्वेश्चंस है। हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर लिया था, फर्स्ट का फर्स्ट, और ये फर्स्ट का आप सेकंड स्टार्ट करेंगे। लिखा है द अमाउंट ऑफ द एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। देखो ये क्या कह रहा है कि जो एयर है, किसी सिलेंडर में एयर है और एक वैक्यूम पंप लगा है, वो एयर वहाँ से खींच रहा है, ठीक है। तो एयर खींच रहा है एक बार में 1/4 वॉल्यूम को 1/4 क्या कर रहा है? वो खींच ले रहा है, ठीक है। एट अ टाइम लिखा है, एक बार में। तो इसमें क्या होगा? जैसे आपका वॉल्यूम होगा, जैसे यहाँ पे मैं कह रहा हूँ, देखो ये सेकेंड वाला वॉल्यूम मान लो V है। अगर इसका 1/4 वो खींच रहा है तो बचेगा कितना? अगर इसका 1/4 खींच ले रहा है तो इसमें क्या होगा? देखो 1/4 मान लो स्टार्टिंग में V वॉल्यूम था, ठीक है, फर्स्ट टाइम। सेकेंड टाइम इसका अगर 1/4 खींच लिए तो कितना बचेगा? 1 में से अगर 1/4 माइनस होगा तो ये बचेगा 3/4। मतलब नेक्स्ट टाइम कितना बचेगा? 3/4V ये बचेगा। फिर इसमें से भी अगर उन्होंने और खींच लिया वॉल्यूम तो थर्ड टाइम में कितना बचेगा? इसका 3/4 मतलब V, तो ये 3V/4 है, इसका भी 3/4 वो खींच लेगा ये यहाँ पे। तो ये कितना हो जाएगा? 9V/16। ऐसा करके तो ये सीक्वेंस इस तरीके से चलेगा, 3/4V, फिर 9V/16 और उसके बाद और आगे करेंगे तो इसमें 27/16 64 ऐसा हो जाएगा ये। तो इसमें देखो कोई भी कॉमन डिफरेंस ऐसा नहीं कि इनको प्लस करने पर आ रहा हो, इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, सीधा सीधा इसमें क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये एपी नहीं होगी, नॉट अ एपी। क्यों? रीज़न इसका, क्योंकि ये कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। The cost of digging a well after every meter of digging when it cost rupees 150 for the first time meter and rise by the 50 meter क्यों आया? For each subsequent meter। ये कह रहा है कि कॉस्ट जो डिगिंग है उसकी एवरी मीटर की कॉस्ट कितनी? 150 है, और जैसे जैसे मीटर आगे बढ़ता जाएगा तो उसकी कॉस्ट 50 बढ़ती जाएगी। मतलब पहले अगर
1 मीटर का अगर है, फर्स्ट मीटर के लिए है, फर्स्ट मीटर के लिए उनको 150 रुपीज़ देना पड़ेगा। फिर जैसे 2 मीटर होता है तो उसको क्या करना पड़ेगा, 150 प्लस 50 देना पड़ेगा। फिर थर्ड में क्या होगा, थर्ड मीटर के लिए मतलब ये किस में बना है, कुआं बना रहे हैं, मान लो ये ज़मीन है, यहाँ से कुआं बन रहा है, तो फर्स्ट मीटर के लिए उसको 150 देना पड़ता है। फिर जैसे जैसे मीटर आगे बढ़ते जाएगा 50-50 प्लस होता जाएगा। तो इसमें आप देखेंगे कि हर बार क्या हो रहा है, एक 50 नंबर फिक्स नंबर प्लस हो रहा है। इसका मतलब है कि ये जो है इसमें एक फिक्स नंबर आ रहा है, और जब फिक्स नंबर होता है प्लस करके तो ये क्या होता है, एपी होता है। द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट every year when rupees 10,000 is deposited at compound interest at a 8% per annum। अब आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 4 कि जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो प्रिंसिपल वो सेम नहीं होता हर ईयर। मान लो शुरू में मान लो आपका प्रिंसिपल कितना है, 100,000 है, अगर 10% उसमें कितना 8% का क्या लग रहा है, इसमें 8% का क्या लग रहा है, इंटरेस्ट लग रहा है, सॉरी 10,000 है, 8% का इंटरेस्ट लग रहा है। तो इसका 8% आप निकालेंगे कितना आएगा, 1 ईयर के लिए 8% हो जाएगा इतना, डिवाइड कर दूँ तो इसका 800 क्या बनेगा, इंटरेस्ट बनेगा। लेकिन सेकेंड ईयर के लिए आपका जो प्रिंसिपल हो जाएगा वही कितना हो जाएगा, 10,800। अब इसका आप अगर 100% 8% निकालते हैं, इसका अगर 8% निकालते तो कितना मिलेगा आपको, 8% निकालते तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 0, ठीक है। अब इसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो देखो ये कितना हो जाएगा, 108 मल्टीप्लाई 8, तो अब ये 800 नहीं रह पाएगा, ठीक है। अब ये 800 नहीं रह पाएगा, कुछ और रहेगा, ठीक है ना, मतलब कुछ इसके आगे भी कुछ होगा। तो कुल मिला के ये बात बोल सकते हैं कि इसमें हर बार क्या एक फिक्स नंबर ऐड नहीं होगा, कुछ ज़्यादा ही ऐड होता जाएगा। तो इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, नॉट अ एपी हो जाएगा, कोई ये एपी नहीं होगा। तो ये 4 सिचुएशंस गिवन थी ना, इसको हमने कंप्लीट कर लिया है। अब जो आगे के क्वेश्चन है हम नेक्स्ट पार्ट में इसको कवर करेंगे, है ना। अभी के लिए बस इतना ही है ना, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे।